बहुत स्ट्रेंथ रखा है लेकिन इसमें इस इंसान ने, ऐसा नहीं कि इनको कुछ अर्ज हो रहा है तो ये इंसान दौड़ के आपके पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं। बहुत कंट्रोल रखा है, बहुत अपने आप में एक अपने आप को होल्ड करके रखा है इन्होंने, ठीक है। जो भी अट्रैक्शन हो रहा है, जो भी डिज़ायर्स इनके हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को इन्होंने होल्ड करके रखा है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे जिस इंसान को आप इतना मिस कर रहे हो, आप इतना याद कर रहे हो, क्या वो इंसान आपको मिस कर रहे हैं? सो जिस किसी इंसान के साथ भी आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनको सोच कर ये वीडियो देखें कि क्या वो इंसान आज के दिन आपको मिस कर रहे हैं और क्या है उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशन, उनके डिज़ायर्स और क्या एक्शन उनका होगा, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हो और आप किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत लोग देखते हैं, कुछ आपके साथ रेजोनेट करेंगे, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। हर बार चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, लेकिन अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल रीडिंग अभी बंद है। नवंबर 20 के बाद मैं पर्सनल रीडिंग फिर से ओपन करूंगी और इन्फॉर्म करूंगी आप लोग को। उसके बाद ही आप लोग पेमेंट करें। अर्जेंट सेशन के लिए अर्जेंट बुकिंग ना करें, मैं अवेलेबल नहीं हूँ रीडिंग लेने के लिए, सेशंस लेने के लिए, अपॉइंटमेंट देने के लिए। सो इसलिए बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि अभी क्लोज है, बिना मुझसे पूछे पेमेंट ना करें। जब रीडिंग ओपन होगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगी। अधिक क्लियरिटी अगर आपको चाहिए मेरे चैनल्स के बारे में, मेरे सोशल मीडिया लिंक्स के बारे में, चैनल मेंबरशिप के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। रन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जिस इंसान को मिस कर रहे हैं, क्या वो इंसान मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं? प्लीज़ गाइड। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, क्या वो इंसान मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स के लिए, इतने हम नहीं लेंगे। प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। जलेबी की एनर्जी दिख रही है यार। कौन खा रहा है जलेबी? बन रहा है, खाने का सोच रहे हो, किसी को पसंद है? बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल से प्रोटेक्टेड हैं आप लोग। देखिए हीलिंग का कार्ड आ गया। एंजल से प्रोटेक्टेड हैं आप लोग, ऐसा लग रहा है। कुछ नंबर्स का दिखना, फेदर्स का दिखना, वाइट बटरफ्लाई का दिखना, कुछ ऐसा अगर हो रहा है आप लोग के साथ तो प्रोटेक्टेड हो आप लोग, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। पास्ट लाइफ की एनर्जी है यहाँ। फैंटासी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन, फैंटासीज, क्या बात है। ट्रैप्ड, फैमिली, हाँ 2 कार्ड्स है, 1 मिनट। हाँ, अबंडमेंट, डिस्टेंस, क्लिंगिंग एंड बाउंड्रीज, द लाइन इनफ, क्या बात है। ओनली यू की एनर्जी भी है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। द वर्ल्ड की एनर्जीज ऑल साइंस रीडिंग है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 4, 20, 21, 7 एंड 17। ओके, इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ रिपीटेड चल रही हैं। या तो ये
डेजा वू वाली एनर्जी है, या फिर रिपीटेड पैटर्न्स कुछ है, कार्मिक लेसन्स वगैरह कुछ है। लेकिन इनको ये भी लग रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन आपके साथ है पास्ट लाइफ का, जिससे कि आप उनको फैमिली की तरह लगते हैं। अब आप इनकी फैमिली है चाहे नहीं, इनके साथ आपकी मैरिज हुई है चाहे नहीं हुई है, लेकिन ये इंसान आपको वैसे ही देखते हैं एज अ फैमिली मेम्बर, ठीक है। और ऐसा भी देखते हैं अगर आप फेमिनाइन हैं तो इनको लगता है कि आप अगर लाइफ में होते तो लाइफ सेटल होती। मतलब आपको ये इंसान बहुत लकी मानते हैं अपने लिए। जब आप इनके लाइफ में होते हो, इनके फाइनेंसेस अच्छे होते होंगे, एक स्टेबिलिटी फील करते होंगे, एक सुकून मिलता होगा, एक हैप्पीनेस वाली एक एनर्जी होती होगी जब आप साथ रहते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस होता होगा। सो वैसी एनर्जी इनको फील हो रही है ओवरऑल लाइफ में, क्योंकि पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है, कुछ जुड़ा हुआ है, या फिर आपको देख के ऐसा फील होता है जैसे कि आप फैमिली मेम्बर हैं, या फिर आप काश फैमिली होते। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। फीलिंग्स क्या है इनकी, फीलिंग्स क्या है इनकी? द स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये इंसान बहुत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनका आपके लिए। इस टाइम में ज़्यादा होगा अट्रैक्शन, कि बहुत ज़्यादा ये इंसान अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, एक पुल फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, ठीक है। फैंटासी की एनर्जी है, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग एंड फैंटेसाइज। आपको लेके कुछ फैंटेसाइज करना, कुछ इमेजिन करना, ऐसी एनर्जी है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक बहुत कॉन्फिडेंट करेजियस एनर्जी है, जो कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, इनका भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा भी, जो कि एक अट्रैक्टिव एनर्जी है। सो ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करना, या आपके टुवर्ड्स पुल फील करना, इंटीमेसी वाली इंटेंशन बहुत हाई होना, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथ रखा है लेकिन इसमें इस इंसान ने, ऐसा नहीं कि इनको कुछ अर्ज हो रहा है तो ये इंसान दौड़ के आपके पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं। बहुत कंट्रोल रखा है, बहुत अपने आप में एक अपने आप को होल्ड करके रखा है इन्होंने, ठीक है। जो भी अट्रैक्शन हो रहा है, जो भी डिज़ायर्स इनके हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को इन्होंने होल्ड करके रखा है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ट्रैप्ड की एनर्जी है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक शांत वाली एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इनको लग रही है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत स्लो हो गई है। मतलब एनर्जी इतनी स्लो हो गई है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ है भी कि नहीं है, ठीक है, बचा है कि नहीं बचा है। और ट्रैप्ड भी फील कर रहे हैं, स्टक, टाइड डाउन एंड कैपेटिव। इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसा है जैसे कि ना चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो पा रही है और ना चीज़ें ख़त्म हो पा रही है, तो जैसे फंस गए हैं कहीं। एक होता है ना कि हम कहीं अटक जाते हैं, कोई ऐसे केव में कहीं ऐसा अटक जाते हैं, ना हम आगे बढ़ पाते हैं ना हम पीछे जा पाते हैं, वैसी एनर्जी फील हो रही है इनको। और क्योंकि इंटेंशन में तो ये चाहते हैं कि आप भी अटके ही रहें इनके साथ, आप आगे ना बढ़े, आप इस रिश्ते को ख़त्म ना करें, ना आप कुछ और डिमांड करें, आप अटके रहो, ये इंसान ये चाहते हैं। इनकी इंटेंशन में ये है, ठीक है। ट्रैप्ड, आपको फंसाना चाहते हैं इंसान, एक ऐसी एनर्जी है। फंसाना चाहते हैं मतलब फंसाना चाहते हैं कि दो मीनिंग यहाँ पे है। एक तो ये इंसान चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आप लोगों के बीच आस्ते आस्ते आएंगी, मतलब ये इंसान कुछ तो करेंगे अपने साइड से, कुछ तो एफर्ट्स लेंगे, लेकिन वो स्लो होंगी, तब तक आप रुके रहो। या तो ये चाहते हैं कि कुछ नहीं करेंगे ये और आप बस अटके रहो इनके साथ, ठीक है। सो ऐसी इंटेंशन दिख रही है इनकी। आपकी एनर्जी कैसी है, मतलब आपको ये कैसे देख रहे हैं? आपको हमेशा सेकंड चांस आपको चाहिए होता है, मतलब आप हमेशा इस रिश्ते को बेटर करना चाहते थे, आप हमेशा इस रिश्ते पे काम करना चाहते थे, जो भी इस रिश्ते की एनर्जीज है उसको हमेशा चेंज करना चाहते थे। लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसे नहीं दिख रही है इनको, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इनको अबैंडनमेंट, मतलब इनको आपने छोड़ दिया है, और आप या तो किसी और से मैरिज कर रहे हो, या अगर मैरिड आप हो तो अपनी फैमिली पे आपका बहुत ध्यान है, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब अपना फोकस आपने चेंज कर लिया है। पहले आपका जो पैशन था ना, वो ये इंसान थे, और दुनिया में कुछ आपको इतना पैशनेट नहीं लगता था, आपका ध्यान इतना किसी और चीज़ों में नहीं जाता था। अभी आपका ध्यान इनसे हट गया है, आपने इनको छोड़ दिया है, और आपका ध्यान या तो अपनी फैमिली पे है अगर आप मैरिड है तो, और नहीं तो आप किसी से मैरिज करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको और इस रिश्ते पे एफर्ट्स वगैरह नहीं लेने हैं, आपको नहीं चाहिए सेकंड चांस, क्योंकि आपका पैशन ही नहीं है अब इस रिश्ते पे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी सच में ऐसी है कि आप इस रिश्ते को क्लोजर देना चाहते हैं, और आप डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं जानबूझ के, आप इनसे अलग होना चाहते हो। अगर आप सेपरेशन में हैं और बहुत दिन हो गए हैं सेपरेशन में, आप सेपरेशन में हैबिचुएटेड हो गए हो, आपको अब आप रिलैक्स हो गए हो, अब आप इस सेपरेशन में एडजस्ट कर लिए हो, ऐसी एनर्जी है। तो अब पहले क्या होता था कि आप कनेक्ट करना चाहते थे इसलिए क्योंकि आप रह नहीं पाते थे इनके बिना, अब आप रह ले रहे हो, तो आपको लगता है कि अच्छा जब मैं रह रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आगे भी रह पाऊंगी या रह पाऊंगा। तो आप जानबूझ के सेपरेशन लंबा कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, या जानबूझ के इनसे अलग हो रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। सो अपने तरफ से आप क्लोजर देना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि आपको अपने लाइफ में एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए। दो एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए आप ये चाहते हैं कि जो कार्मिक लूप आप दोनों के बीच में है वो खत्म हो, और एक नई फेज स्टार्ट हो, जहाँ पे इस इंसान के साथ कुछ नई चीज़ें, कुछ नया फेज
कुछ एक हैप्पीनेस, कुछ गुड लक आए, ये चाहते हो। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस रिश्ते को क्लोजर देके अपने लाइफ में किसी और इमोशनल कनेक्शन को चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आए जो कि आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करें। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है? या तो आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, और ये ऑब्स्टिकल है। होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग एंड स्पाइंग। अगर आपने इनको ब्लॉक किया ना, तो ये इंसान आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, किसी और आईडी से देख रहे हैं, किसी और तरह से देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं। और इनको ऐसा है कि एक नई शुरुआत करनी ज़रूर है आपसे, लेकिन इनको पता नहीं कि ये कैसे करें, क्योंकि आपने या तो सब जगह से इनको ब्लॉक किया है, या तो आपने एनर्जी ब्लॉक कर दी है जहां आपको लगता है कि नहीं, और इस रिश्ते पे मैं इस इंसान को और एंटरटेन नहीं कर सकती, ना मैं इसमें आगे बढ़ सकती, ना मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, जहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो गई है और न्यू स्टार्ट के लिए कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इस रिश्ते पे फाइट करने की ज़रूरत है आप लोग को, या तो फैमिली मेम्बर्स से, या तो फिर सोसाइटी से, या फिर खुद की नेगेटिविटीज़ से, लेकिन आप लोग वो नहीं कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। तो एक होल्डिंग ऑन वाली एनर्जी, ऑब्सेसिंग वाली एनर्जी, सब ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, क्योंकि किसी का कुछ फ़ायदा नहीं है। जो भी फीलिंग्स हो रही है वो अंदर ही है, उसको शेयर करने के लिए सामने वाले इंसान ने अपनी एनर्जी ब्लॉक कर दी है, जिसके चलते वो एनर्जी शेयर नहीं हो पा रही है। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। सपोज आपके पार्टनर आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन सारी जगह से वो ब्लॉक हैं, तो उनकी एनर्जी उनके अंदर ही है, वो बता नहीं पा रहे हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, या फिर आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर एफर्ट लेना चाहते हैं, वो सारी एनर्जीज उनके अंदर है, वो बोल नहीं पा रहे आपको। ये ऑब्स्टिकल है। आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अगर आपने ब्लॉक नहीं किया तो आपने एनर्जी ब्लॉक की है, जिसके चलते वो इंसान एफर्ट नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में, इसको समझिए। इसलिए हम कहते हैं ना कि हर चीज़ में एनर्जी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इंसान गुजर जाते हैं उनके कपड़े वगैरह हम नहीं यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन कपड़ों में, उनके सामान में उनकी एनर्जीज होती हैं। सो हर चीज़ में एनर्जी होती है। कोई एक इंसान को छुआ होता है, उसकी एनर्जी उससे उस सामान से कनेक्ट हो जाती है। सो एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप लोग को लगता है कि एनर्जी का कुछ खेल नहीं है, तो सब जो खेल है यहाँ पे एनर्जी का ही है। ठीक है, लव जो एनर्जी है, लव जो चीज़ है वो भी एनर्जी है, नफरत जो है वो भी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। सपोज किसी चीज़ को देख के आपको अचानक से गुस्सा आ गया बहुत ज़ोर से, आपने एक थॉट क्रिएट किया कि मुझे गुस्सा आया, और वो एनर्जी क्रिएट हुई। जैसे वो एनर्जी क्रिएट होगी, आपके बॉडी की पूरी केमिकल्स चेंज हो जाएंगी, आपका मुंह गर्म हो जाता है, फेस एकदम लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। सो वो पूरा केमिकल चेंज हो गया बॉडी का। सो एक थॉट पूरी की पूरी सिस्टम को चेंज कर देती है। सो आप लोग जो ये एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो ना, कि हमें तो नहीं चाहिए ये पार्टनर, हम तो नहीं देखना चाहते हैं आप इस पार्टनर को वापस अपने लाइफ में, अगर ये ऐसे ही बोल रहे हो, आप लोग बिना चाह के ऐसे ही बोल रहे हो, तो आपने एनर्जी ब्लॉक कर दी। अब वो इंसान चाह के भी एफर्ट नहीं ले पाएंगे आपके टुवर्ड्स, क्योंकि एनर्जी ही नहीं है, रास्ता ही नहीं छोड़ा आपने। ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि ऑब्स्टिकल है यहाँ। ठीक है, तो एनर्जी का बहुत बड़ा खेल है, इसको समझिए। हर चीज़ एनर्जी है, एवरीथिंग। द स्टार की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये चाहते हैं एक बैलेंस, एक चेंज, और ये हीलिंग चाहते हैं। तो ये बाउंड्रीज की जो एनर्जी है ना, नो ड्राइंग लाइन जो आपने सेट कर दी है, इनफ इनफ इज़ इनफ, जो आपने बोल दिया है कि बस और नहीं हो सकता मुझसे, मैंने बहुत कर लिया इस रिश्ते पे, अब मुझसे नहीं होगा। ये जो आप बोल रहे हो, ये जो अपनी एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो, ये इंसान इसमें एक चेंज चाहते हैं। ये हो सकता है कि बहुत कम लोगों की एनर्जी हो, लेकिन ये एनर्जी है ऐसी जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि और इस इंसान के साथ आप एफर्ट नहीं ले सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ठीक है, जब हम गुस्से में होते हैं, कुछ महीनों की बात होती है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें लगता है कि और इंसान की मैं शक्ल नहीं देखूंगी कभी, मुझे बात ही नहीं करना इनसे। 3 4 5 दिन पार होता है, फिर हमें लगता है कि नहीं, हम तो गलत कर रहे थे, हम गलत कर रहे हैं, जैसे भी वो इंसान, हमारे तो मन में प्यार है, हम तो प्यार करेंगे ना। ये जो एनर्जी है चेंज हो गई आपकी एनर्जी। जो पहले एनर्जी थी उसमें आपने गुस्से में ब्लॉक कर दिया इस इंसान को, आपने अनाप शनाप कुछ भी बोल दिया, जो बोल दिया वो तीर है, वो निकल गई, जिनको लगना था उनको लग गई। अब वो बात रह जाएगी, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन वो बात रह जाएगी। वो जो हर्ट हुए हैं उनके हर्ट को ठीक करने में भी और टाइम लगेगा। सो जो भी आप लोग की एनर्जी थी पास्ट की, और अभी जो एनर्जी आपकी है, ब्लॉकिंग वाली एनर्जी, बाउंड्री वाली एनर्जी, इनफ वाली एनर्जी, ये इंसान इस एनर्जी में एक चेंज चाहते हैं और एक हीलिंग चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले, या फिर कुछ ऐसा हो कि आपकी एनर्जी चेंज हो जाए, और जो आप एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो, इनके प्यार को आप मना कर रहे हो, इनफ बोल रहे हो, वो चेंज हो जाए और एक हीलिंग मिल जाए इस रिश्ते को। ये इंसान ये चाह रहे हैं। ठीक है, सो एक हीलिंग वाली एनर्जी है जो कि ये चाह रहे हैं, ये एक्शन में चाहते हैं। अभी आप खुद से हील करो, या फिर डिवाइन आपको ब्लेस करें, यूनिवर्स की कुछ ब्लेसिंग्स हो, या फिर कुछ ऐसा चमत्कार हो जिससे कि आपकी ये एनर्जी जो है वो हील हो जाए और आप इनके प्यार को समझो। ठीक है,
सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस, डिवाइन प्लीज गाइड सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन। तो हम ये देख रहे थे कि इंसान क्या आपको याद कर रहे हैं आज। याद जितना मुझे ऐसे याद मतलब एकदम हैं भैं रोना वैसा नहीं लेकिन ये ऐसा चाहते हैं कि आप भी इनके साथ फंसे रहो, जैसे ये फंसे हैं रिश्ते में, आप भी फंसे रहो आप, क्योंकि उनको मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो बहुत स्ट्रांगली आप मूव ऑन करते दिख रहे हो। अब आप मूव ऑन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, इनसे दूर हो रहे हो, अलग हो रहे हो, आप अलग से अपनी ज़िंदगी बसा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करें, आप फंसे रहे इस रिश्ते में, चाहे कुछ दिन वेट करने के लिए फंसे रहे या फिर ऐसे ही फंसे रहे अपने इस रिश्ते में, या फिर ऐसे ही फंसे रहे इस रिश्ते में, ये इंसान ये चाह रहे हैं। ठीक है, सो बहुत मिसिंग वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन येस अट्रैक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच तो रहे हैं इंसान। देखिए मिसिंग वाली एनर्जी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब शांत वाली एनर्जी है, जहाँ पे इंसान सोच तो रहे हैं आपको शांति से। ओनली यू की एनर्जी भी है, डिवोटेड, अटैच एंड क्रेव। इनको लगता था यार कहाँ गया वो इंसान जो इतना पागलों की तरह प्यार कर रहा था मुझे, डिवोशन था मैं उसके लिए, कहाँ चला गया वो इंसान। ठीक है, ऐसी एनर्जी, यही मैं बोलती हूँ, जब अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो सामने वाला इंसान जो है वो रेस्टलेस होता ही है। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से उनके पार्टनर्स। वन मोर टाइम प्लीज। झुमके की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, मुझे नहीं पता क्या झुमका बट है कुछ। द सोल कॉन्ट्रैक्ट, अ सेक्रेड बॉन्ड इज टाइड बाय यूनिवर्स। देखिए वही एनर्जी है, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन इनको फील हो रहा है। इनको लगता है कि यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया तो एवं ही नहीं मिलाया है, कुछ ना कुछ तो स्टोरी है आप दोनों के बीच में। इसलिए बड़े आराम से भी इंसान है जहाँ इनको पता है कि डेस्टिनी है, आएंगे ही आप वापस। ठीक है, सोलमेट्स की एनर्जी, अ सोलमेट कनेक्शन इज पॉसिबल। अब इनको लगता है कि कोई सोलमेट का कनेक्शन आपके साथ, कोई सोल से सोल का कनेक्शन, कुछ टाइड है, कुछ बंधा हुआ, कुछ जुड़ा हुआ आपके साथ में, ऐसा लगता है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट योर पार्टनर फॉर हु दे आर। मे बी कुछ एक्सेप्टेंस में ये नहीं थे इंसान, कुछ रियलिटी आपकी है जो कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, अब ये इंसान वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर करेंगे, ऐसी ना चाहिए। फिजिकल टच एक्सप्रेस लव एंड कनेक्शन। ये चाहते हैं कोई फिजिकल टच, टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम, एक सॉफ्ट टच, एक जेंटल टच, एक ऐसी ना चाहिए, हाथ पकड़ना, बात करना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना, ऐसा। अल्केमी, क्रिएट योर रियलिटी थ्रू योर ओन पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी आप चाहते हैं ना वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप। देखिए मनुष्य को इतनी तो शक्ति भगवान ने दी है कि वो अपनी रियलिटी को चेंज कर सकता है। जो भी आपके लाइफ में चल रहा है उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने थॉट से, अपने इंटेंशन से, अपने कर्मा से। सो अपने पावर को समझें और अपनी रियलिटी को चेंज करें। ठीक है, रोए ना खाली कि हाय मेरे लाइफ में ये है। सेलिब्रेट लव इन ऑल इट्स फॉर्म। जैसे भी आपका प्यार है उसको सेलिब्रेट करें, जो भी कनेक्शन है, जैसा भी कनेक्शन है, जैसे भी आपके इंसान हैं, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है सब आपके हैं, तो एक्सेप्ट करें और सेलिब्रेट करें। जो कि ऑब्स्टिकल है, आप लोग एक दूसरे की रियलिटी को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, मतलब आप उनकी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अभी वो इंसान करेंगे ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ऑब्स्टिकल है। ठीक है, एक्ट्स ऑफ सर्विस, शो लव थ्रू एक्ट्स ऑफ सर्विस। क्या होता है ये होता है एफर्ट लेना, मतलब जो चीज़ आपको पसंद है वो इंसान करे तो आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन होगा कि यस ये इंसान एफर्ट ले रहे हैं, मेरे डिज़ायर्स को इंसान समझ रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, इनको फ़र्क पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए, इनको समझ में आ रही चीज़ें। तो वो एक कन्विंसिंग वाली एनर्जी होती है कि सामने वाला इंसान आपको कन्विंस कर रहा होता है जो चीज़ें आपको पसंद होती है वो करके। ठीक है, सो वैसी एनर्जी है। एक्ट ऑफ सर्विस, जो उनको पसंद है वो आप करें, जो आपको पसंद है वो इंसान एफर्ट लें, ताकि आप दोनों कन्विंस हो सके एक दूसरे के फीलिंग्स से, इंटेंशन से। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की एनर्जी है, डोंट लेट मनी बी बैरियर इन योर लव लाइफ। ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटस या फिर फाइनेंस कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कुछ फाइनेंस है यहाँ पे जो कि ऑब्स्टिकल है। ठीक है, और गाइडेंस भी यही है कि डोंट लेट मनी बी बैरियर इन योर लव लाइफ। सो यस, ये थी आज की एनर्जी, आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।